हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 28 मार्च की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी की रिमांड। प्रियंका गांधी ने रोजगार महंगाई को लेकर सरकार से पूछे कई तीखे सवाल। कहा क्यों खाली है 30 लाख सरकारी पद। गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। देश की सबसे अमीर महिला बीजेपी में शामिल, सावित्री जिंदल बोली मनोहर लाल और हरियाणा सीएम राम और भरत हैं। पाकिस्तान के डर के साए में चीनी कंपनियां, एक और कंपनी ने समेटा अपना कारोबार। भारत के आंतरिक मुद्दे में हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहा अमेरिका। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्यों बोल गए अमेरिकी अधिकारी, आपको बताएंगे। अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 6,661 करोड़ रुपए का किया निवेश। सच्ची घटना पर बनी दिल दहला देने वाली द साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत मेसी की अगली फिल्म का टीजर रिलीज। हैदराबाद मुंबई ने खेला रिकॉर्ड तोड़ मुकाबला, आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर एसआरएच के नाम। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल तक वो ईडी की रिमांड पर रहेंगे। जांच एजेंसी ने कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन उनका एक व्यक्ति से सामना करवाना है। साथ ही जब्त किए गए डिजिटल डेटा का परीक्षण भी करना है। केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने आगे कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े अधिवक्ता खड़े किए। क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां पीछे रहने वाली। उन्होंने गुरुवार को कांग्रेस के मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान के तहत भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से एक के बाद एक कई तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी, महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर तीखे सवाल किए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में मेरे विकास का हिसाब 2 नामक शीर्षक के साथ कई सवाल किए। उन्होंने कहा देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा क्यों हैं? सालाना 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? देश में 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों होता है? प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान कर्ज से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। इस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम तीखे सवाल सरकार पर दागे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, लोकसभा चुनाव बस आने वाले हैं। ऐसे में राजनीति में कई सारे बड़े उलटफेर हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा उलटफेर ये है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वो गुरुवार शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा कि मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। ये संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूँ। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। शिवसेना गोविंदा को मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यहाँ से उद्धव गुट की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंदा ने 27 मार्च को पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के राम नाईक को 48,271 वोटों से हराया था। गोविंदा 2004 से 2009 तक सांसद रह चुके हैं। वहीं हरियाणा की रहने वाली देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने गुरुवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हें सीएम नायब सैनी ने पार्टी का पटका पहनाया। सावित्री के साथ पूर्व मेयर शकुंतला राजलीवाला, सीमा जिंदल, जगदीश जिंदल, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद रावल समेत कई कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए। सावित्री जिंदल ने कहा कि मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी के अंदर राम और भरत का रूप दिखता है। मनोहर लाल ने खुद की कुर्सी छोड़कर नायब सिंह सैनी को दे दी। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ओम प्रकाश जिंदल 1991 में राजनीति में आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 2005 में वो खुद हिसार की सेवा के लिए राजनीति में आई। हिसार को सदैव परिवार का सदस्य माना है। वो सभी के साथ मिलकर बीजेपी की नीतियों के प्रचार करेंगे। एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार लाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले सावित्री ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ने का ऐलान किया। 3 दिन पहले ही उनके बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें भाजपा ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। देखिए, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को एक जल विद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले के बाद चीन सहमा हुआ है। इस आत्मघाती हमले के 2 दिन के बाद एक चीनी कंपनी ने अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा में एक अन्य जल विद्युत परियोजना को बंद कर दिया। इस परियोजना में काम कर सैकड़ों श्रमिकों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक चीनी कंपनी पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने शांगला जिले में आत्मघाती हमले में चीनी नागरिकों की मौत के बाद केपी प्रांत के स्वाबी जिले में तारबेला 5वीं एक्सटेंशन हाइड्रो पावर परियोजना में सिविल कार्यों को लंबित कर दिया है और 2000 से अधिक श्रमिकों को निकाल दिया है। वहीं आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर देश से लेकर दुनिया तक में सुर्खियां बटोर रही है। अब इस मामले पर अमेरिका भी दखलंदाजी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने सीएम की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हम पैनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से जब सवाल पूछे गए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की क्या सोच है, तो उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने अमेरिका का इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए होने के बारे में बात की। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने उनके कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में 6,661 करोड़ रुपए के निवेश का गुरुवार को ऐलान किया। इससे देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में उसकी हिस्सेदारी 3.6% बढ़कर 66.7% हो गई है। उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के एक बयान में कहा कि निवेश अडानी समूह के सीमेंट व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसकी 2028 तक अपनी क्षमता 14 करोड़ टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वारंट जारी करने के लिए प्रमोटर अडानी परिवार ने कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अंबुजा सीमेंट्स के पास एक अन्य सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में भी नियंत्रण हिस्सेदारी है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल से फैंस के दिलों को जीतने वाले अभिनेता विक्रांत मैसी आने वाले समय में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में नजर आने वाले हैं। बीते दिनों से इस मूवी को लेकर एक्टर का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस बीच सच्ची घटना से प्रेरित द साबरमती रिपोर्ट का एक और लेटेस्ट टीजर रिलीज कर दिया गया है। इस टीजर में साफ दिखाया गया है कि ये फिल्म एक दर्दनाक हादसे की दिल दहला देने वाली कहानी को बयां कर रही है। आपने अगर ये टीजर नहीं देखा है तो आप फटाफट से इसे YouTube पर देख सकते हैं। कुछ समय पहले निर्देशक रंजन चंदेल के डायरेक्शन में बनने वाली द साबरमती रिपोर्ट की अनाउंसमेंट वीडियो लॉन्च हुई थी। तब से इस मूवी को लेकर फैंस में बहुत क्रेज था। अब उनकी ये एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से द साबरमती रिपोर्ट का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है। बात कर लेते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रचा और 20 ओवर में 277 रन बना दिए। आईपीएल के 17 साल में इससे पहले इतना बड़ा स्कोर कभी किसी ने नहीं बनाया। हैदराबाद के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, जिन्होंने 2013 में 263 रन बनाए थे। 278 रन के टारगेट के सामने मुंबई इंडियंस भी नहीं बिखरी। टीम ने 20 ओवर में 246 रन बना दिए। ये दूसरी पारी में आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इससे पहले 2020 में राजस्थान ने 226 रन बनाए थे। मैच में कुल 523 रन बने, जो प्रोफेशनल T20 क्रिकेट में पहली बार हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने एसआरएच के लिए फास्टेस्ट 50 के रिकॉर्ड को आधे घंटे के अंदर ही तोड़ भी दिया, जो कि वाकई कमाल की बात है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।